नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वक्त है दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र का। टाइम्स ऑफ नवभारत LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टूडियो में आपका स्वागत है। कहने को तो ये इंडिया गठबंधन की दोस्ती है, कहने को तो ये एकजुटता है, लेकिन 2026 के इस तपते मौसम में 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की जो चिंगारी सुलगी है, उसने साफ कर दिया है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इस वक्त पूरे जोश में है। 37 लोकसभा सांसदों और 102 विधायकों की ताकत के दम पर समाजवादी पार्टी का सीधा और साफ कहना है कि यूपी में हम ही बड़े भाई हैं। ड्राइविंग सीट हमारी है और स्टीयरिंग भी हमारे हाथ में रहेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के इस रुख पर कांग्रेस सरेंडर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यूपी कांग्रेस के नेता अजय राय से लेकर इमरान मसूद तक समाजवादी पार्टी पर दहाड़ रहे। पार्टी साफ कर चुकी है कि अखिलेश उन्हें तरजीह नहीं देते हैं, तो कांग्रेस यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहीं 2027 चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में मची खींचतान बीजेपी को सुकून देने के लिए काफी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या इंडी गठबंधन की यह गांठ सुलझ पाएगी या फिर बड़े भाई बनने की ये जिद इस गठबंधन को तोड़ दे। ब्रह्मास्त्र में आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले चल क्या रहा है, एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी वक्त बाकी है, लेकिन सूबे का सियासी पारा अभी से 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। हालात ये कि 2027 संग्राम से पहले ही इंडिया अलायंस में दो सबसे बड़े सूरमा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। अब चुनाव में ज्यादा देरी नहीं है और समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से तैयारी है। तो देखिए, बड़े छोटे का सवाल नहीं है। अगर बड़ा छोटा ही माना जाए तो उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी बड़ी है। तब गठबंधन की बात तो हमारे राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं में बातचीत होते होगा और हो जाएगा। सपा के दिग्गजों का ये बड़े भाई वाला तेवर यूं ही नहीं है। 37 लोकसभा सांसदों और 102 विधायकों के दम पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कांग्रेस के सामने झुकने को तैयार नहीं है। सपा का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश की ड्राइविंग सीट पर वही बैठेंगे, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से लेकर इमरान मसूद तक कांग्रेस के सिपहसालार सभी 403 सीटों पर ताल ठोकने का दावा कर रहे हैं। बात सिर्फ सीटों की नहीं है, बात वोट बैंक पर कब्जे की है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सीधे अखिलेश यादव पर मुस्लिमों को दबाने का आरोप मढ़ दिया। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के रण में असदुद्दीन अवैसी की एंट्री ने भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। बैठक पूरी तरीके से हमारे राष्ट्रीय प्रभारी और हमारे अजय राजेंद्र पाल गौतम जी ले रहे हैं और सब उसमें के कार्यकर्ता जमीन की जानकारी, चाहे वो महिलाओं का हो, चाहे पुरुष का हो, किसान हो, अल्पसंख्यक हो, सब लोग आ रहे हैं, सारी जानकारियां दे रहे हैं और निश्चित तौर से हम संगठन को मजबूत लगातार कर रहे हैं। 403 विधानसभाओं पर पूरे संगठन सृजन के माध्यम से एक विधानसभा को ताकत दे रहे हैं। सपा के नेताओं को हमला मुझ पे करते हैं। अरे भाई, बीजेपी पे भी कर लो। मुसलमानों की मस्जिदें टूट रही हैं, मुसलमानों के मदरसे टूट रहे हैं, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर भी बोल लो। उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, मेरे ऊपर निशाने साधेंगे। मुझसे क्या मिलेगा निशाना साध के? भाई, अगर आपको ईमानदारी के साथ भाजपा के साथ लड़ना है तो गठबंधन फाइनल करिए। आपको गठबंधन चिल्लाना, सिर्फ अखबारों में और टीवी चैनल पे आप गठबंधन बोल रहे हो, धरातल पे कुछ करना नहीं चाहते हो, तो इसका मतलब आप ईमानदार नहीं हो। क्योंकि सरकार अगर नहीं आएगी तो पिटेंगे हम। मुस्लिम वोट बैंक को साधने की होड़ में जुटी इन पार्टियों के मुद्दे भी जुदा नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का रुख बेहद आक्रामक है, दूसरी तरफ कांग्रेस 2027 के चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को अपनी नैया पार लगाने का जरिया मान रही है। दान गबन के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे को 2027 का चुनावी हथियार नहीं बनाएगी। इंडिया गठबंधन में बढ़ती इसरार के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ने कांग्रेस को तीखी नसीहत दी।
उन्होंने साफ और तल्ख शब्दों में कह दिया कि गठबंधन दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता तय करेंगे, जबकि बयानबाजी करने से सीटें तय नहीं होती। इमरान मसूद साहब से हम कहेंगे कुछ चीजें राहुल गांधी जी के ऊपर भी छोड़ दी जाएं या खड़गे साहब के ऊपर भी छोड़ दी जाएं। अब या तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें नॉमिनेट कर दिया है कि राहुल जी और खड़गे साहब के भी सारे फैसले वही ले रहे हैं, तो मुझे कुछ कहना नहीं है। और अगर खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल जी जो लीडर अपोजिशन हैं, बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, कुछ फैसले उनको लेने दिया जाए। इधर उत्तर प्रदेश में दोनों दल एक दूसरे का दम तौल रहे हैं। उधर दिल्ली में संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर भी इंडिया अलायंस के भीतर दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इसरार पर विपक्षी खेमा यानी कि बीजेपी जमकर मजे ले रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 की दहलीज पर खड़ा इंडिया गठबंधन यूपी की इस गांठ को सुलझा पाएगा या फिर बड़े भाई बनने की ये जंग इस गठबंधन के बिखरने की वजह बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। वहां पर महिला बिल, वहां पर परिसीमन बिल, इन तमाम मुद्दों पर इंडी अलायंस में फूट दिखाई देने लग गई है अभी से। कुछ पार्टियों के नेता, पूर्व सांसद अभी से कहने लग गए हैं कि वो चाहते हैं कि ये तमाम बिल आए। तो एक तरफ तो देखिए कि उधर फूट नजर आ रही है, दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां इंडी अलायंस कैसे टूटा बिखरा हुआ नजर आया। उसका नतीजा बीजेपी को फायदा मिला। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है क्योंकि, और वहां से जो बयानबाजियां चल रही हैं, भले ही अभी कोई ऐसा नेता जो सब कुछ तय करता है उसकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई है, कोई बयान नहीं आया है, लेकिन तमाम बाकी नेता जो बोल रहे हैं ऐसे बोल रहे होंगे। आपको क्या लगता है ऐसे बोलेंगे? नहीं, उनको अंदर खाने कुछ समझ में आ रहा होगा कि अंदर खाने कुछ खिचड़ी पक नहीं रही है, ठीक चल नहीं रहा, इसीलिए आकर बोल कर चले जा रहे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इंडी अलायंस मोदी, शाह और योगी से तब लड़ पाएगा ना जब ये एकजुट होंगे। भाई इन्हीं से लड़ने के लिए तो एकजुट हुए थे, फिर वो एकजुटता दिखाई क्यों नहीं देती? डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी के हमारे साथ हैं, निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, शादाब चौहान प्रवक्ता एआईएमआईएम से हमारे साथ हैं। निखिल जैन जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कोई बाद में यह ना कहे कि भाई आपने राजनीतिक विश्लेषक बनाकर बिठा लिया है और बोल तो कांग्रेस की भाषा रहे हैं। इसीलिए निखिल भाई पहले बता दे रहा हूं, कोई इफ एंड बट नहीं है, वो पक्ष रखेंगे। सब क्लियर रहना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, दूध का दूध और पानी का पानी रहना चाहिए। तो निखिल भाई आपसे ही शुरू करता हूं, ये बता दीजिए कि ऐसे कैसे चलेगा? महाराष्ट्र देख लिया हमने, पश्चिम बंगाल देख लिया, बिहार देख लिया, और अब देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश की बारी है। वहां पर भी आप लोग ऐसे खटपट कर रहे हैं, इतना बर्तन वहां बज रहा है, तो खाना कैसे पकेगा? विजय जी, जितना देश का मीडिया ध्यान देता है, दूरबीन लेके, मैग्नीफाइंग लेंस लेके इंडिया गठबंधन में दरार, क्रैक, फूट देखने की कोशिश करता है, अगर उतना ही ध्यान छात्रों की समस्याओं पे, अर्थव्यवस्था पे भारत की सरकार दे दे तो विकसित भारत के लिए 2047 तक नहीं रुकना पड़ेगा, 2026 में ही आ जाएगा। 26 नहीं तो 27 में तो आ ही जाएगा। 3 साल हो गए हैं इंडिया गठबंधन को बने हुए, लेकिन हर आए दिन, हर हफ्ते मीडिया में, हिंदी में, इंग्लिश में ये डिबेट होती है कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन में फूट है, इंडिया गठबंधन टूट जाने वाला है। फलानी पार्टी के नेता ने ये स्टेटमेंट दे दी, फलानी पार्टी के नेता ने ये स्टेटमेंट दे दी, अब ये होगा, अब ये भूचाल आएगा, लेकिन उसके बावजूद इंडिया गठबंधन साथ रहता है, चुनाव लड़ता रहता है, कई जगह बीजेपी को क्षति पहुंचाता है, कई जगह नहीं पहुंचा पाता। अगर ऐसे ही छुटपुट स्टेटमेंट्स को लेना है, फिर तो आप बीजेपी की स्टेटमेंट्स को ले लीजिए। बीजेपी पूरी राष्ट्र की, पूरे देश की बीजेपी मिलकर बता रही है कि सतलुज फिल्म को नहीं चलने देना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का अपमान हो जाएगा। हालांकि यही बीजेपी को जिनको ये समर्थन देती है सुभाष चंद्रा, उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे फिल्म आती है,
2 दिन बाद हटाई जाती है। लेकिन बीजेपी के पंजाब के अध्यक्ष क्या कहते हैं, अरे अरे गलत करा इस फिल्म को रोककर। आप बीजेपी के बृजभूषण सिंह को लीजिए, यूपी में वो बयान देते हैं कि राम मंदिर में तो पहले दिन से चोरी चल रही थी, इसीलिए मैं नहीं जाता हूं। बाकी देश के बीजेपी देखिए, चंपत राय जी को बचाने पे लगी हुई है। राम मंदिर में चोरी हुई है ये बाद में उनको याद आता है, चंपत राय जी पे कोई आंच ना आ जाए ये पहले याद आता है। तो बीजेपी में खुद में इतने अंतर्गल है, लेकिन बीजेपी में तो हम कभी नहीं कहते कि फूट आने वाली है। लेकिन समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कांग्रेस के एक नेता को कुछ कह दिया, कांग्रेस के नेता ने समाजवादी पार्टी को नेता कुछ कह दिया, तो ऐसा होता है अरे भैया गठबंधन तो चल ही नहीं पाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। जबकि अभी 2024 में हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश में इतने अच्छे से लड़ा है, 43 सीटें लाई हैं, किस तरीके से पिछाड़ा है बीजेपी को, उनकी टैली को रिड्यूस करा है, 62 से 33, 34, 36 पे ले आए हैं। और उसके बाद भी जो बीजेपी के यूपी में ही पार्टनर है उनके साथ कितनी अच्छी बन रही है दो बात के साथ। एक तो आपने कहा कि भारत विकसित भारत हो जाएगा, मीडिया भारत को विकसित भारत नहीं होने दे रहा है, तो मतलब आप लोग संन्यास लेकर बैठ जाइए, हम मीडिया वाले ही अब देश के लिए, विकास के लिए, विकसित भारत के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए हम ही लोग प्लान करते हैं। दूसरी बात आपने कही कि बीजेपी में अगर खटपट हो रहा है, एक सेकंड निखिल भाई, अब मैं आपको जो आपने कहा उस पर सवाल का जवाब ले लेता हूं कौशल मिश्रा जी से, लेकिन उससे पहले जो बातें आपने कही उसको क्लियर कर देता हूं। दूसरा, आपने कहा कि बीजेपी में कुछ होता है, ठीक है, आपने कहा कि बीजेपी में कुछ होता है तो मीडिया उधर मैग्नीफाइंग लेंस लगाकर नहीं देखता है, उस पर डिबेट नहीं करता है, लेकिन इधर इंडी गठबंधन में कुछ हो जाता है तो मीडिया में डिबेट शुरू हो जाती है, हिंदी इंग्लिश हर जगह डिबेट शुरू हो जाती है। इसकी एक वजह है निखिल जी, क्या है ना कि जो टीम जीत रही होती है, लगातार जीत रही होती है और वर्ल्ड कप हासिल कर लेती है, उसकी गलतियों की तरफ या उसके छिटपुट घटनाओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता कि 11 में से एक प्लेयर किसी ने अगर ठीक खेला कि नहीं खेला। लेकिन जो टीमें हार रही होती हैं उनकी कमियों पर बात होती है, चिंतन मंथन सब कुछ किया जाता है। हम तो ये चाहते हैं, देश ये चाहता है कि भाई हमारा इंडी गठबंधन इतना सशक्त हो कि विपक्ष मजबूत हो, सरकार को हर बात में जवाब मिले। क्या मैं गलत कह रहा हूं पूजा मिश्रा जी? इंडी गठबंधन इतना सशक्त और मजबूत नहीं हो सकता। क्यों ये छिटपुट हमको बयानबाजी जो कह रहे हैं निखिल जी, हालांकि मुझे छिटपुट इसलिए नहीं लग रही है कि ना तो कांग्रेस के जिन भाई साहब सांसद ने बयान दिया वो कोई छोटे नेता नहीं है, ना जो आपके सांसद साहब जो कह रहे हैं वो कोई छोटे नेता नहीं है, अखिलेश यादव जी के भाई भी हैं और सांसद भी हैं। आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। अभी आपने कहा कि आप चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे, तो आपकी जो चाहत है वो दिखनी भी चाहिए। एक्शन स्पीक्स वो लाउडर। क्या करूं आप लोगों के लिए? मैं ही चुनावी मैदान में उतरूं, चुनाव लड़ूं? उतर जाइए, कोई आपत्ति थोड़ी ना। चौथा स्तंभ है, बनता है सवाल। 18 दिन से जो है लड़ेंगे तो सवाल जवाब कौन पूछेगा मैडम? लड़ नहीं रहे क्या? मैं एक मीडिया एंकर के साथ में डिबेट की, मेरी पहली डिबेट थी उस चैनल पे, उसके बाद में मैं उसी से डिबेट की। वो प्रवक्ता थे बीजेपी के, मतलब मेरा पहला डिबेट उनके साथ में हुआ, तो जब वो एंकर थे। मेरा दूसरा डिबेट हुआ तो वो मुझे भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हुए मिले। तो कोई बड़ी बात थोड़े ना है, ऐसा कुछ बोलिए जो नहीं घटित हो रहा हो। ये तो साक्ष्य है ना, हम कहा जाता है कि प्रत्यक्ष कीम प्रमाण। एक चीज बताइए पूजा जी, अगर सारे पत्रकारी पार्टियां भर लेंगी तो फिर नेताओं का क्या होगा? नहीं होना चाहिए, जो लोग जाना चाहते हैं वो जाएं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नेताओं के लिए जो मंच और कुर्सी है वो नेताओं को ही मिलनी चाहिए। पत्रकार को इधर उधर से कहीं कुछ मिल जा रहा है तो उस पर क्या इतना परेशान हो रही है? मत आंसू भाई। ब्लीच से जो है ऑरेंज जो उसका कलर निकालते हुए दिखाते हैं, जिसका काम ये कलर निकालता है। पाठशाला भी खोल रखे हैं, एक्सपेरिमेंट भी आप करेंगे और फिर उसके बाद में कहेंगे सब करने लगे। सब तो कर रहे हैं ना। अब आ जाते हैं जवाब पे, आ जाते हैं ना। आपने कहा कि मीडिया आ ही जाएगा। मीडिया की जो अपने प्रश्न उठ जाता है जब इस तरह की चीजें निकल कर कहती। अब आपने कहा कि गठबंधन हमारा स्ट्रॉन्ग है, विपक्ष स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? विपक्ष स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आप लोग दिन रात इस पर डिबेट करते हैं। विपक्ष स्ट्रॉन्ग है इसीलिए बार बार जो है जो होता नहीं, जो स्ट्रॉन्ग रहता है ना उसी को ऊपर में पत्थर मारते हो आप। ऐसा थोड़े ना कि जो है खाली पेड़ पड़ा हुआ सुखड़ जा रहा है, आप पत्थर उठाएंगे मारने लग जाएंगे। पत्थर भी उसी को मारेंगे। विपक्ष स्ट्रॉन्ग है इसीलिए आपने पत्थर उठा रखा, मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सही है कि जो अगर मैं चली जाऊं तो भाजपा के खुद के विधायक, अभी एमपी में क्या हुआ था अभी रिसेंट में, वो क्रंदन कर रहे हैं, वो अलग बात है अभी कि मेरे को मैं वोट दिलाऊंगा। उससे 2 दिन पहले पूरा का पूरा रास्ता जाम कर रखा हुआ था। पूरे सबसे इस्तीफे दिलवाए जा रहे थे कि पूरा जिला प्रशासन इस्तीफा देगा, पता नहीं कौन सी दुम की दर फिर रोज है आकर के माफी मांग रहे हैं कि नहीं हम जो है जिताएंगे।
अभी उत्तर प्रदेश में चाहे वो गुर्जर रहे हो, चाहे वो मथुरा के माटी के विधायक रहे हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे वो संजय निषाद जी हो, जिन्होंने क्रंदन किया था सब वो खड़े होकर के मंच पर कि भैया उत्तर प्रदेश में बेटियां सेफ नहीं है, ये सब जो है भाजपा के अंदर पूरी तरीके से खटपट दिखा रहे हैं। अभी सतीश महाना जी का बयान देखा होगा आपने। सतीश महाना जी ने भगवान श्री राम जी के मंदिर में चढ़ावा को लेकर के क्या बयान दिया है? सतीश महाना जी ने कहा है कि जिनकी आस्था नहीं थी, उनके जो बिना आस्था के चढ़ाए गए पैसे होते वो चोरी हुए हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है या भाजपा के बीच में चल रहा है वो चल रहा है। उनके वहां पे वो डेमोक्रेसी हो जाती है और विपक्ष में वो खटपट हो जाती है, ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है, क्योंकि हम मजबूत है, मजबूती के साथ में। आप वैसे एक बात बताओ मुझे मिश्रा जी, आप तो समाजवादी पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं और आपके पेड़ में फल भी बहुत है, इसीलिए एक दो पत्थर इधर उधर से आ रहे हैं तो घबराइए मत। जिस पेड़ पे फल लगता है उसी पेड़ पे लोग पत्थर मारते हैं ताकि कुछ फल हासिल कर ले। लेकिन एक सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आगे बढ़ूंगा, कौशल कांत मिश्रा जी के पास जाऊंगा। जो आरोप आप लोग बीजेपी पर लगा रहे हैं उनका जवाब कौशल कांत मिश्रा जी देंगे कि ये बताइए कि इतना ज्यादा फल लगा हुआ है कि आप लोग कह रहे हैं कि दूसरे पेड़ की तरफ हम देखेंगे ही नहीं, चाहे वो हमारा सहयोगी, हमारा पड़ोसी, हमारा भाई ही क्यों ना हो। यह आपसे किसने कह दिया? ये तो आप जबरदस्ती बिटवीन द लाइन पढ़ रहे हैं। बिटवीन द लाइन है नहीं, जहां तक बिटवीन द लाइन पढ़ने की आवश्यकता है वहां पढ़ेंगे और बड़ा ब्रेकिंग बनेगा। बिटवीन द लाइन क्या है ये बताइए पूजा जी। आप पूजा जी बहुत समझदार, बहुत होनहार और बहुत अच्छी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। बिटवीन द लाइन क्या चल रहा है ये बता दीजिए। मैं आपको बता देती हूँ कि बिटवीन द लाइन आप जो है ये पढ़िए कि सतीश महाना जी का बयान क्यों आया है। ये तो उनकी तरफ दिक्कत है। ये इसका जवाब कौशल कांत मिश्रा जी से लूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब बिटवीन द लाइन क्या ये है कि कांग्रेस सभी सीटों पर और समाजवादी सभी सीटों पर इस बार कोई नहीं भाईचारा, कोई कुछ नहीं, क्योंकि चुनाव जीतना मकसद है और अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अपने दम पर चुनाव जीत लेंगे। विद्यानाथ जी, सीटों का बंटवारा ना आप करेंगे ना हम करेंगे। वो जो है शीर्ष नेतृत्व करेगा, वो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करेंगे। प्रवक्ताओं का काम है उनका जो डिसीजन आपको आकर के बताना टीवी डिबेट में। जो है जब वो बिल्कुल डिसीजन होगा वो डिसाइड कर लेंगे तो हम आपको आगे बता भी देंगे। ठीक है कौशल कांत मिश्रा जी, ये जो अलायंस है इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस, ये अलायंस का नेचुरल खटपट है। इसको क्या बिना मतलब में तूल दिया जा रहा है और इसको तूल देकर कोई बीजेपी को फायदा तो हो नहीं रहा है या किसी को फायदा नहीं हो रहा है, ये तो तय कर ही लेंगे। नहीं विद्यानाथ जी, ये भाजपा कर रहे हैं, भाजपा तो यही कहती है। विद्यानाथ जी, इतने बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस में, इतने बड़े बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी में, वो कुछ कहते हैं तो उस पर न्यूज बनती है। अब उस पर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को प्रॉब्लम है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये तो बड़ा क्लियर इनका स्टेटमेंट है। हम लोग कई बार सुन चुके हैं कि इंडी अलायंस केवल लोकसभा के लिए है, विधानसभा में इनका कोई अलायंस होता ही नहीं है। एक बार नहीं, हम जाने कितनी बार देख चुके हैं। फिर भी इनके इतने बड़े बड़े नेता इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं, उस पर मीडिया चर्चा नहीं करनी चाहिए। विद्यानाथ जी, चर्चा इनके नेता इतने बड़े नहीं है उस पर चर्चा हो, केवल चर्चा बीजेपी के नेताओं पर होनी चाहिए। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते। अरे भाई, हर बार तो ये कहते हैं ना कि इनका अलायंस केवल लोकसभा के लिए है, आप विधानसभा के लिए जबरदस्ती इनका अलायंस बनाते हैं। अरे भाई, जम्मू कश्मीर में उमर के साथ अलायंस होता है लेकिन नेशनल लेवल पे होता है, आपस में लड़ते हैं जम्मू कश्मीर में। ममता बनर्जी के साथ नेशनल लेवल पे अलायंस करने की कोशिश की थी पर बंगाल में लड़े थे और वो तो ये कहते कहां तक कह दिए थे कि ममता जी तो बी टीम है बीजेपी की। ये तो कहीं पे हर जगह, अगर यही बिहार में तेजस्वी जी के साथ भी यही होता है, समाजवादी की पार्टी के साथ अखिलेश कौन है पता ही नहीं चलता। इतने बड़े बड़े नेता हैं पर फिर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये चाहती है उनके नेताओं को छोटा माना जाए, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। विद्यानाथ जी, आप एडिटर को समझाइए कि छोटे नेताओं की बाइट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों नहीं चाहती कि उनके किसी नेता के बारे में कोई डिबेट हो, केवल बीजेपी के नेताओं पर होनी चाहिए। आज से एडिटर को समझाइएगा कि जो इश्यूज पे हमारे नेता कुछ भी बोले उस पर पूरा प्रोग्राम करिए, विपक्ष को खत्म कर दीजिए। क्योंकि ये तो खुद ही कहते हैं ना कि सारा मीडिया, सारा ईडी, सारा सीबीआई, सारा सुप्रीम कोर्ट, राहुल गांधी तो जाके विदेश में बोल के आए ना कि फिक्स मैच चल रहा है इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का, तो इनको मत दिखाया करो, चेंज करो अपनी पॉलिसी। नहीं कुछ इन लोगों का तो आरोप ये भी है कि आप लोगों ने तो मैच एआईएमआईएम के साथ भी फिक्स कर रखा है।
अरे हर वो जगह अभी तीसरा प्लेयर बनाकर उतार देते हैं। पश्चिम बंगाल में उतारा, बिहार में उतारा, उत्तर प्रदेश में उतार दिया। अरे अरे सादाब भाई बैठे हुए हैं, एआईएमआईएम का पक्ष वो रखेंगे। उसका एक रीजन है विद्यानाथ जी, एक अनार 100 बीमार, एक लैला के माशूक कितने, और वो लैला है मुस्लिम वोट बैंक। खैर, इनके ऊपर एक गुरदत्त की पिक्चर आई थी, कागज के फूल, उसमें एक गाना था, बिछड़े सभी बारी बारी, देखी कांग्रेस की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, मतलब की कांग्रेस है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी। एक हाथ से कांग्रेस लेती है, 100 हाथों से छीन लेती है, ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। कहां आप चक्कर पड़े हैं? ये लोकसभा में साथ में आएंगे, क्योंकि उस समय इनको देश की बात करनी होगी, देश के खतरे की बात करनी होगी, क्योंकि सारा देश का अल्पसंख्यक खतरे में होगा, मुसलमान खतरे में होगा, उसकी बात करने का। अभी केवल सत्ता की बात है, राज करने की बात है, अभी इनके ऊपर कुछ नहीं कहिए। कोई नेता नहीं इनका बड़ा, सिर्फ नेता बड़े बीजेपी में, याद रखिए। जवाब आपको निखिल जी और पूजा मिश्रा दोनों देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार रोहित जी के पास मैं जा रहा हूं। रोहित जी, क्या मोदी और अमित शाह से लड़ने के लिए ही इंडिया अलायंस है, और योगी से या बाकी राज्यों में जहां पर चुनाव होते हैं वहां से इन पार्टियों को लगता है, जो अलायंस है, अलायंस की जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों को लगता है कि भाई वहां कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी यहां अगर अलायंस में चुनाव लड़ लेंगे तो सत्ता का सुख सबको देना पड़ेगा, सत्ता की बर्फी सबको बांटनी पड़ेगी, इसलिए अकेले बर्फी खाना है, अकेले मलाई खाना है तो अकेले लड़ो, चाहे भले ही जीतो या हारो। देखिए विद्यानाथ जी, मुझे ये बताइए ना, अलायंस बचा कहाँ है? कौन सी पार्टी है इनके इंडिया अलायंस के अंदर? भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को गाली गलौज कर ही रहे हैं। आम आदमी पार्टी पहले ही निकल चुकी है, डीएमके कह ही रही है कि कांग्रेस ने किस तरीके से उनको दूध में से मक्खी समझ के निकाल दिया। तो स्थिति है कि इंडिया अलायंस है कहाँ? इंडिया अलायंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अरे जो इंडिया अलायंस एक बना था, एक फॉर्मेशन हुई थी, उसमें एक एक करके तो दल चले गए, क्योंकि इनकी ना तो नियत थी, ना नीति थी, ना कोई नेता था इनका। इनको तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को अपने एक युवराज को राजगद्दी पे बैठाने के लिए ये सारे अलायंस बनाने की कोशिश करते हैं। अब सब समझ चुके हैं, अब तो समाजवादी पार्टी वाले भी समझ चुके हैं, और समाजवादी पार्टी वाले तो इनकी हैसियत बताते हैं, और ये अखिलेश और ना जाने क्या क्या कहते हैं। भाई आप ये सोचो ना, हरियाणा में जब चुनाव होगा तब वहां पे कांग्रेस के नेता कहेंगे, दीपेंद्र हुड्डा जी कहेंगे कांग्रेस के यहाँ पे वो समाजवादी पार्टी के यहाँ कोई हैसियत नहीं है, समाजवादी पार्टी को यहाँ कोई गठबंधन नहीं होगा। पर उत्तर प्रदेश के अंदर वो कहेंगे समाजवादी पार्टी हमारा छोटा भाई है, हमारा बड़ा भाई है, डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वाला भाई है। परंतु स्थिति साफ है ना, हर कोई समझ चुका है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का इस्तेमाल करना चाहती है, और ये चीज समाजवादी पार्टी भी समझ चुकी है। इसीलिए ये लोग इमरान मसूद साहब से डेली गाली गलौज करवाते हैं। आप सोचो कितनी तुच्छ स्थिति हो चुकी है कांग्रेस की, कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि देखो ऐसा है कि अगर गठबंधन करना है तो ये इमरान मसूद को चुप करा दो, वरना गठबंधन वगैरह हो नहीं पाएगा, आपको हम सीट दे नहीं पाएंगे। मतलब आप सोचो ऐसे गठबंधन होता है, कहां है मान सम्मान? कोई मान सम्मान कांग्रेस का बचा नहीं है। स्थिति है सिर्फ युवराज को गद्दी तक बैठाने के लिए किसी भी स्तर तक गिरेंगे, और वहां पे देखिए पूजा मिश्रा जी कितना खुश हो रही है कि देखिए उनकी ही बात में, उनके शब्दों को आज ऐसा लग रहा है कि पूरक बैठे हुए हैं। रोहित अग्रवाल जी, ऐसा लग रहा है कि आज आप पूरक बैठे हुए हैं। पूजा मिश्रा जी कह रही है कि भाई कांग्रेस वाले सुन ले और समझ ले कि जो रोहित जी कह रहे हैं वही सत्य है, वही सच्चाई है, और ये पूजा मिश्रा जी के दिल में से निकल नहीं पा रही है, क्योंकि कह नहीं पा रही है अपने शब्दों में। परंतु उनका तात्पर्य यही है, जो भी पूजा मिश्रा कह रही है उनका तात्पर्य यही है पूरी तरीके से। और समाजवादी पार्टी का हर नेता कांग्रेस को उसकी हैसियत बता रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब मुझे तो नहीं लगता इनको कांग्रेस को 150 सीट देने वाले हैं। भाई कांग्रेस देश की पुरानी पार्टी रही है, 150 सीटें तो लेगी ना कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर, 150 से कम पे तो नहीं मानेगी। अब ऐसा तो नहीं कि 40-50 सीटों पे कांग्रेस मान जाएगी। पूजा मिश्रा की 150 सीटें तो देनी पड़ेगी कांग्रेस। आपका बड़ा भाई है, क्योंकि बड़े कैनवस के अंदर कांग्रेस बड़ा है। इसको आप क्षेत्र और एक एरिया में बांट के आप नहीं कम कर सकते। देखिए आपको देनी तो पड़ेगी 150 सीटें, कांग्रेस को 150 सीटें देनी पड़ेगी, वरना गठबंधन नहीं होगा। ये कांग्रेस के प्रवक्ता कहना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता साफ तौर पे कहना चाहते हैं 150 सीटें दोगे तो ठीक है, वरना गठबंधन नहीं होगा, और हम डूबेंगे तो तुमको साथ लेके डूबेंगे। स्थिति साफ है। रोहित अग्रवाल जी ने आग में घी डाला और धुआं हो रहा है। रुक जाइए प्लीज, दोनों लोग रुक जाइए, ऐसे मत करिए। पूजा जी एक सेकंड मैं वापस आ रहा हूँ। शादाब भाई के पास नहीं गया हूं, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। शादाब भाई,
आप ऐसी पार्टियों के साथ आप लोग बिहार में भी गठबंधन करना चाह रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी करना चाह रहे हैं, और मंशा कहीं ना कहीं मन में तो ये भी आप लोगों के होगी कि भाई अगर सेंटर में हो जाए। जो एक साथ चलते ही नहीं है, ये एक टापू पर तभी आते हैं जब देखते हैं कि पूरा समंदर या पूरी नदी एकदम जलमग्न है, अदरवाइज ये अलग अलग टापू पर रहना चाहते हैं। आप क्यों सवार होना चाहते हैं? नहीं विद्यानाथ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इन राजनीतिक दलों को जो एलीट क्लब का एक ग्रुप है, एलीट ग्रुप के मेंबर्स का एक ग्रुप है, उनको ये अहंकार है कि हम ही सिर्फ सत्ता चला सकते हैं, और यही कारण है कि लगातार ये लोग हार रहे हैं चुनाव। अगर ये अहंकार ना होता और बिहार में हमारे नेता बरिस्टर ओवैसी साहब की बात को माना होता तो परिस्थिति कुछ और होती। हम लोगों ने एक बात कही कि भाई हम लोग को मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, आप लड़ लो मिनिस्ट्री के लिए, हम लोगों को सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल आप दे देना बिहार में, वो हमारे लिए काफी, हम लोग लोगों की सेवा करेंगे, आप सरकार बनाना, सीएम बनना, जो बनना आप कर लेना। वही बात हम उत्तर प्रदेश में खुले दिल से कह रहे हैं बार बार कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने और सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए खुले मन से गठबंधन के लिए तैयार हैं। लेकिन आज दोनों नेताओं से पूछिएगा तो इनके मन में अहंकार है। वो अहंकार ये है कि या तो बीजेपी सत्ता में रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एलीट ग्रुप में कोई भी सामान्य व्यक्ति, कोई मुसलमान नहीं होगा। और जो बात इमरान मसूद भाई ने कही है, वो बात तो पिछले 2 महीने से मैं बोल रहा हूं, मेरे बयानों को कंबाइन करके उन्होंने कॉम्बो डिलीवर कर दिया, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सॉफ्ट हिंदुत्व से हार्डकोर हिंदुत्व के रास्ते पर समाजवादी पार्टी चल रही है। और इसीलिए मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, 4 बार यादव भाई मुख्यमंत्री बने 20% मुसलमानों के सहयोग से, तो क्या 20% मुसलमानों में से किसी एक को आप मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्रदान कर सकते हैं? ये वन साइडेड लव अब नहीं चल सकता। अब भागीदारी की बात होगी, ताबेदारी की बात नहीं होगी। अहंकार त्याग दीजिए, इसी अहंकार ने आपको यहां लेकर के आया है। और अगर अहंकार नहीं त्यागेंगे तो 2027 में आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे। ये मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं। अब ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस को तय करना है कि उनको भाजपा को हराना लक्ष्य है या अहंकार में डूबकर एलीट ग्रुप के मेंबर्स का एक गैंग चलाना उनका लक्ष्य है। बोलिए एक एक करके, पहले निखिल जी, उसके बाद पूजा मिश्रा जी। आ रहा हूं कौशल कांत जी, आ रहा हूं कौशल कांत जी। विद्यानाथ जी, अगर 10 सेकंड का समय शादाब भाई ने जो कहा है उसी पे ऐड करता हूं। शादाब भाई, आप थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कि अहंकार अहंकार नहीं है यार, आप समझ तो रहे हो पर बोल नहीं पा रहे हो। मुस्लिम वोट बैंक, आप पूरे देश में मुस्लिम वोट बैंक के दावेदार हो। जहां मुसलमान सबसे ज्यादा होते हैं वहां आप जीत जाते हो। जहां पर अगर ये आपको मुस्लिम वोट बैंक करने का मौका दे देंगे तो अपने आप अपनी हाथ पान थोड़ी काटेंगे। ये वजह है, अहंकार नहीं है, ये क्लियर मालूम आपको भी है, पर उसको आप राजनीतिक शब्द दे रहे हैं। ठीक, ओके, बोलिए निखिल जी, उसके बाद पूजा मिश्रा जी। विद्या जी, आपने देखा होगा किस तरीके से अभी भाजपा के मेरे प्रवक्ता मित्र जो है जो फूलों का अर्पण कर रहे हैं हमारे एआईएम के मित्र पे। यही दर्शकों को दिखाने के लिए बहुत है कि बीजेपी और एआईएम का रिश्ता क्या कहलाता है। क्योंकि लेट्स बी रियल कि बैरिस्टर ओवैसी साहब क्या करते हैं, वो जाएंगे जाके मुसलमानों को बताएंगे, अरे मुसलमान कब तक गरीब छाएगा, मुसलमान भी मंत्री बन सकता है। क्यों नहीं बताएंगे निखिल जी, क्यों नहीं बताएंगे? बताइए, बात तो पूरी कर। आप लोगों को कितने साल तक मुसलमानों ने वोट दिया, ये बताइए। नहीं, अगर आप बात निखिल भाई, कितने साल तक कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भर भर के वोट दिया, झोली भर भर के? बोलने तो दीजिए। मैं तो बिल्कुल नहीं मना कर रहा कि समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, आरजेडी को मुसलमान वोट देते हैं, भर भर के, झोली भर के वोट देते हैं, आपके ही शब्द में यूज करूँ तो उन्हें मंत्री भी तो बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है, राष्ट्रपति बनाया जाता है, उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। मैं ओवैसी साहब की बात को कभी गलत नहीं कहता। अगर वो बात झूठी और गलत ना होती, क्या वो भूल रहे हैं कि यूपीए सरकार में उपराष्ट्रपति एक मुसलमान थे? क्या वो भूल रहे हैं कि देश में 3 मुसलमान राष्ट्रपति रह चुके हैं? क्या वो भूल रहे हैं कि मल्टीपल राज्यों में मुख्यमंत्री मुसलमान रह चुके हैं? क्या वो भूल रहे हैं कि बीजेपी ने बनाया था, कांग्रेस लेड गठबंधन, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, अरे साहब उसके अलावा भी रह चुके हैं। आप थोड़ा हिस्ट्री पढ़िए, बट मैं इतनी 40 साल, 50 साल, 60 साल, 30 साल पुरानी चीजों में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये समुदाय के जो लोग हैं ये भी कहते हैं निखिल जी कि भाई आपने 1-2 लोगों को, चलिए आपने बना दिया, मंत्री बना दिया, उपराष्ट्रपति बना दिया, लेकिन इस पूरे समुदाय का तो कुछ आपने ठीक नहीं किया ना। ये तो आज भी लगभग उसी स्थिति में। समुदाय का क्यों नहीं ठीक करा? मुस्लिम समुदाय 1947 के बाद क्या मुस्लिम समुदाय का, आप तो रिसर्च करके बैठते हैं निखिल जी, बताइए तो जरा इनका एजुकेशन रेट बताइए, इनका इकोनॉमिक रेट बताइए, डेवलपमेंट रेट बताइए।
विद्या भाई, मैं बिल्कुल मानता हूं कि आज की डेट में जो एक आम मुसलमान है वो आम भारतीय से इस विकास की सीढ़ी में थोड़ा पीछे रह गया है। लेकिन अगर कोई आके ये कहेगा कि आम मुसलमान की 1947 से लेकर 2026 तक या 2014 तक कोई भलाई नहीं हुई थी, वो बात बहुत गलत होगी। लिटरेसी रेट बढ़ा है, जीडीपी पर कैपिटा बढ़ा है, एजुकेशन लेवल्स बढ़े हैं, उनकी सत्ता में भागीदारी रही है, चाहे वो मंत्री पद से नवाजा जाना हो, एमएलए हो, एमपी हो। तो असदुद्दीन ओवैसी जी के और उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं के फिर मुस्लिम समुदाय के लोग आप लोगों को छोड़ के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास क्यों चले गए? नहीं, वो तो भड़काने पे हिंदू समुदाय के लोग, आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम भड़क जा रहे हैं? भाजपा जो राम मंदिर पे चंदा नहीं, मैं नहीं कह रहा कि मुसलमान भड़क जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ लोग, जनता हमारी है जो नेताओं की बड़ी बड़ी बातों में आ जाते हैं। मैं इसी का एग्जाम्पल दे देता हूँ ना। अब डॉक्टर साहब हैं हमारे बीजेपी के, बहुत बढ़िया प्रवक्ता हैं। मुझे नहीं पता ये सर्जन है या नहीं है, लेकिन सर्जन वाली सफाई इनके हाथों में जरूर है। पूजा जी ने कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करा कि किस तरीके से हड्डियों का इलाज करते हैं, कहते हैं वो हड्डियों का इलाज बड़ी सफाई नहीं, बड़ी सफाई से हड्डियां जोड़ते या निकालते होंगे, जो भी करते हैं। इन्होंने देखिए आपने कैसे साइड कर दिया। इन्होंने जब इनसे बोला गया कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी है, यूपी के मंत्री आके कह रहे हैं जिन्होंने चंदा दिया होगा उनकी आस्था में कमी रही, इसलिए चंदा चोरी कर ली। किसने करी? अरे वीएचपी ने करी, आरएसएस ने करी, हमने चोरी करी, वो दिक्कत नहीं है। तुम्हारा चंदा चोरी हो गया ना, तो तुम्हारे आस्था में कोई दिक्कत रह गई। जल्दी से कौशल जी, जल्दी से पूजा मिश्रा जी और आर साहब भी आपके पास। मैं 10 ही सेकंड की बात करूंगा। अरे सर सुन तो लो। कौशल जी, छोटी सी बात, इसका जवाब जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। आरएलडी के मित्र रोहित भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन आरएलडी के लोग जब मान सम्मान की बात करते हैं गठबंधन में, तो हास्यास्पद और आयरॉनिक लगता है। उनसे पूछ लीजिएगा क्या उनको 20 सीटें भी देने वाली है उत्तर प्रदेश में बीजेपी, या सीट देने ही नहीं वाली? कौशल भाई इसका भी जवाब दे देंगे। बोलिए कौशल जी। विद्यानाथ जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अभी निखिल जी मुसलमानों को बहुत करने की बात कर रहे थे। आजादी के बाद जो मुस्लिमों की स्थिति थी, क्योंकि सबसे ज्यादा नवाब रियासत उनके पास थी, और उसके बाद इन्होंने 2 कमीशन बनाए। एक रंगनाथ कमीशन, सुनिए निखिल जी बाद में बोलिएगा, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया, उसके पहले सच्चर कमीशन बनाया। उन दोनों कमीशन की, सच्चर कमीशन रिपोर्ट पहले आई थी, रंगनाथ जी की बाद में आई, और ये 2006-07 की बात है मेरे ख्याल से, अगर 5-6 की बात है। उस समय तक इन्होंने इतना बढ़िया मुसलमानों को इस्तेमाल किया था, इतना नींबू की तरह निचोड़ा था कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सबसे ईडब्ल्यूएस में सबसे नीचे होते थे। ये केवल और केवल अपने हित के हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से मुसलमान के वोट बैंक को यूज किया था, और यही वजह है कि शायद एआईएमआईएम को मुसलमान आज वोट देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कुछ आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है कौशल कांत मिश्रा जी, आपके पास लौट कर आऊंगा। पूजा जी बहुत देर से उंगली उठाकर बैठी हुई है। पूजा जी बोलिए भाई, यहां तो क्या दिक्कत है ना कि आप लोगों के आपस का तालमेल ही नहीं बैठता है, और अगर उस पर बात हो जाए पूजा जी, तो आप लोग कहते हैं कि भाई जो बात कर रहा है वही गलत है। एक सवाल ये है ना कि इतने बड़े बड़े नेता जो आप लोगों की तरफ से बोले, चाहे आपकी तरफ से बोले, चाहे कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं, उनकी बातों का मायने है कि भाई आप लोग सांसदों की बातें, उनके बयान को मतलब गंभीरता से तो लेती ही होंगी। विद्यानाथ जी, हम लेते हैं कि नहीं लेते हैं ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि अगर गठबंधन की बात होगी, कोई डिसीजन ऐसे की बात होगी जिसमें शीर्ष नेतृत्व का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो मायने रखता है। अभी विद्यानाथ जी आपके डिबेट में मैं कैलकुलेट कर रही थी कि जब भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे तो आपने जो है उनको 1 बार प्रश्न किया था, और निखिल जी बोल रहे थे तो पिछली बार आपने 6 बार टोका उनको। मैं क्या काउंट कर लिया जाता है, अब भी काउंट करिएगा कभी। अब जो है बात कर लेते हैं, मैं 10 बार टोकूंगा, और बीजेपी के प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, या देश के किसी भी संगठन और पार्टी का प्रवक्ता हो, अगर मुझे लगता है कि वो जो बोल रहे हैं उस पर सवाल किया जा सकता है तो मैं जरूर करता हूं। मुझे लगता है कि उनके फैक्ट चेक किए जा सकते हैं तो करता हूं। आप मेरे तमाम डिबेट पूजा जी उठाकर देख लीजिएगा। ये आपका विजडम है, आप जैसे चाहे वैसे डायरेक्शन दे सकते हैं उसको। नहीं, आप कंप्लीट कीजिए, मैं बीच में नहीं टोकना चाह रहा था, लेकिन मुझे टोकना पड़ा क्योंकि आपने मुझे टोक दिया। बोलिए। आरएलडी के प्रवक्ता चले गए हैं। आरएलडी के प्रवक्ता, मुझे लगता है कि नहीं चले नहीं गए, उनके नेटवर्क में दिक्कत हो गई। हाँ नहीं, मैं बैठा हूँ। अच्छा बिल्कुल, तो आप सुनिएगा कि आपको जम्मू एंड कश्मीर में वोट काटने के लिए लड़ाया गया था ना भाजपा के अगेंस्ट में, आपको लज्जा नहीं आई थी? आप पॉलिटिकल पार्टी है और आप वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, और आप कहते इसको गठबंधन। तो भैया आपको मुबारक हो ऐसा गठबंधन बिना रीढ़ की हड्डी के। अब बात कर लेते हैं जो अभी इससे पहले जो प्रवक्ता थे आईएमआईएम के, कह रहे थे कि जो है इनको घोषित किया जाए, इनका घमंड है इनके साथ में। भैया आप राजनीतिक दल हैं,
आप अगर किसी के साथ में गठबंधन में जाना चाहते हैं, उसको लगता है कि नहीं मिल रही है आइडियोलॉजी, जो आपकी आइडियोलॉजी है वो नहीं मिलती है हमसे, क्योंकि हम एक्सट्रीमिज्म की राजनीति नहीं करते हैं। आपकी आइडियोलॉजी भाजपा है, भाजपा भी एक्सट्रीमिज्म की राजनीति करती है, मतलब किसी एक धर्म विशेष को लेकर के एक्सट्रीम जाती है। आपकी भी आइडियोलॉजी यही है कि आप किसी एक धर्म विशेष को लेकर के एक्सट्रीम जाते हैं। तो हमारी आइडियोलॉजी कहीं पर भी मिल नहीं पा रही है, और जो मुद्दों की हम बात करते हैं वो मुद्दे भी नहीं मिल पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसी एक जो है धर्म का व्यक्ति आप घोषित करें कि मुख्यमंत्री है। हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि वर्तमान समय में जो सरकार आताताई हो रखी है, जिसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि सोनम वांगचुक जी 18 दिन हो गया आमरण अनशन करते हुए, उनकी हालत खराब हो रही है, वहां पे छात्र बैठे हुए हैं जिनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि एजुकेशन सिस्टम खराब हो चुका हुआ है। ऐसी सरकार को हटाने के लिए हम लड़ रहे हैं, जिसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा घोटाला चल रहा है, चाहे वो राम मंदिर में चल रहा हो, उस पे भी आकर के सीना जोरी कर लेते हैं चोरी के बाद में, हम उसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई जो अगर मुद्दे भी अलाइन कर रहे हो तो मुझे लगता है अलाइन हो जाता है। मुझे लगता है कि इस चीज को इस डायरेक्शन में आप नहीं देखना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आपको इस डायरेक्शन में देखना चाहिए कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप जाना चाहते हैं, कोई आपको नहीं ले रहा तो उसका घमंड क्या हो गया। और समाज शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने ऐसे लिखा था कि समाज शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनी सरल हो। आप हैं कितने मजबूत, आप कहां पर हैं, तो आप कहां से कह दे रहे हैं कि नहीं हम जो है नहीं रहे, उसकी वजह से समा भी उसी को बोलिए भाई। शादाब जी आ रहा हूं। कौशल का जी एक सेकंड कौशल जी आ रहा हूं। शादाब जी, हमारी बहन पूजा जी कह रही है कि हमारे विचार नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। मैं उस दबे कुचले वर्ग की बात कर रहा हूं जिसको राजनीतिक रूप से अछूत बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और मुसलमानों को वोट बैंक रोबोट समझा जाता है। बिल्कुल विचार नहीं मिलते आपके विचार। तो जो दल कहता है कि बाबरी मस्जिद को हमने गिराया था, उस शिवसेना के साथ गठबंधन करके आपके विचार मिल जाते हैं, लेकिन एमआईएम संविधान को बचाने और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करती है, आपके विचार नहीं मिलते। आपको हम एक्सट्रीम नजर आते हैं, लेकिन आपके कार्यालय में जय परशुराम का नारा लगे तो एक्सट्रीम नहीं है। आपके नेता कहें कि मर्यादा का पहला नाम श्री राम, बीच में नहीं देखिए आप मेरी बहन आप नहीं आपको यही करना, आपको सपा के लोग गुंडा इसीलिए बोलते हैं ना। सपा जिस गाड़ी पे सपा का झंडा, जिस गाड़ी पे झंडा सपा का बैठा उसके अंदर गुंडा है। ये बात कही थी आप गुंडागर्दी, प्लीज गुंडागर्दी नहीं, मेरी बहन गुंडागर्दी नहीं, प्लीज गुंडागर्दी नहीं, गुंडागर्दी नहीं, प्लीज प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, गुंडागर्दी नहीं, आतंक नहीं, बिल्कुल टेरर नहीं, हमें डर लगता है, सपा के गुंडों से डर लगता है, आतंकियों से हमें डर लगता है। नहीं प्लीज हम आतंकियों से बहुत डरते हैं मैडम, प्लीज हम आतंकियों से डरते हैं, हम लोग आतंकियों से डरते हैं। प्लीज मैडम मुझे बोलने दीजिए, मुझे आतताइयों से, आतंकियों से, गुंडों से डर लगता है मैडम, प्लीज। नहीं हम गुंडे से बहुत डरते हैं, हम शरीफ लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। प्लीज लेट मी कंप्लीट, प्लीज लेट मी कंप्लीट। पूजा जी एक सेकंड उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। एक सेकंड पूजा मिश्रा जी प्लीज एक बार कंप्लीट करने दीजिए, टाइम खराब हो रहा है। शादाब भाई बोलिए। यही बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को बताई गई है कि जब तथ्यों पे बात हो तो आप इंटरप्ट करिए, आप बताइए कि मेरा तथ्य गलत है। इनकी पार्टी में एक व्यक्ति सुनील सिंह, अखिलेश ने उनको, अखिलेश जी ने पार्टी ज्वाइन कराई, उसने कहा मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालकर रेप करेंगे। क्या बताइए, आप एक महिला हैं, आपके विचार उससे मिलते हैं, लेकिन एमआईएम संविधान की बात करती है, मौलिक अधिकारों की बात करती है, मस्जिद मदरसा खानका पे टारगेट हो उसकी बात करती है, तो आपके तो विचार नहीं मिलते हैं। मेरे घर से नहीं होता है, फिर बीच में बोल रही हैं आप फिर बहुत बीच में बोल रही हैं। आप केस करिए मेरे पे, अरे आप लीगल नोटिस भेजिए, अगर शादाब गलत बोल रहा है तो आप लीगल नोटिस भेज दीजिए। आप कानून, अरे भाई कानून का रास्ता खुला, अदालत को चले जाइए। आप अगर मेरा आरोप गलत है आप अदालत में चले जाइए, आप क्यों बीच में टोकाटाकी कर रहे हैं? यही सिखा करके भेजा है ना आपको, अखिलेश जी ने यही बोल के भेजा है कि एमआईएम के लोग ऐसे नहीं प्लीज ऐसे नहीं, ये अच्छा भी नहीं लगता। देखिए पूजा मिश्रा जी, अच्छा नहीं लगता ऐसे। आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं, चिल्लाते हैं, लोग मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि भाई देखो ये जो बैठते हैं ना, ये सब एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, किसी की बात समझ में नहीं आती। मैं हमेशा चाहता हूं कि बात समझ में आए, एक एक करके बोलेंगे सबको बात समझ में आएगी। आज वक्त इतना ही है, नहीं आ पाऊंगा। कौशल, कांत मिश्रा जी और निखिल जी माफी चाहता हूं, नहीं आ पाऊंगा, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र